हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग से अगर हम पूछें कि आप मोशन चैप्टर पढ़े हैं, मोशन के बारे में जानते हैं, तो आप क्या बताएंगे? यानी व्हाट इज मोशन आपको पूछा जाए या व्हाट इज रेस्ट, तो आप क्या बताएंगे? तो जाहिर सी बात है, बहुत से लोग कहते हैं गाड़ी चल रही है तो मोशन में है, अगर गाड़ी रुकी है तो रेस्ट पर है, जो कि एकदम सच बात है, रेस्ट पर है। लेकिन मतलब उसका मेन समझ में आया कि व्हेन बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के साथ कुछ दूरी आगे बॉडी जा रही है तो वो होता है मोशन में है। एंड व्हेन बॉडी डज नॉट कवर एनी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी कैन से दैट इट इज इन रेस्ट। अगर कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रही तो उसको हम लोग कहते हैं रेस्ट पर है। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी दी है u दी है, फाइनल वेलोसिटी दी v दी है, मतलब प्रारंभिक वेग जिसे अंतिम वेग कहते हैं, u भी दिया है। तो कभी कभी हमको कन्फ्यूजन होता है, कभी हाइट दिया है, टाइम नहीं दिया है, तो उस हिसाब से कोई एक अननोन निकाला जाता है। उस अननोन निकालने के लिए हम लोग तीन अलग अलग इक्वेशन के नाम से जानते हैं, जिसको क्या कहते हैं आप लोग जानते होंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन के इक्वेशंस। उन इक्वेशन के बारे में आज आपको हम डिफरेंस बताएंगे, कब फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, कब सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, कब थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, और तीनों इक्वेशन होते क्या हैं, इन सारी चीज़ों को आप इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि डिफरेंसेस, आपको जिस भी चीज़ का डिफरेंसेस चाहिए, मोस्टली चीज़ों के डिफरेंसेस हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे, आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए इसको आपको समझाते हैं कि थ्री क्वेश्चन ऑफ मोशन, कितने क्वेश्चन ऑफ मोशन होते हैं? थ्री। तो इन तीनों क्वेश्चन के बारे में आपको बताते हैं, तो और तीनों के नोटेशन के बारे में। जैसे पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या होता है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीन तरह का इक्वेशन होता है। अब देखिए u v के पहले आता है ना, यानी u इनिशियल है, v उसके बाद आता है तो v फाइनल है। एज अ नोटेशन, s क्या है बेटा? h डिस्प्लेसमेंट है, और a क्या है? एक्सीलरेशन है, t क्या है? टाइम है। बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता ही चल गई, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अननोन है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम किनारे लिख देते हैं। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। t क्या है? टाइम, t क्या है? टाइम है। a क्या है? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। और कोई चीज़ बचा है यहाँ पर? u v s t a, u v a t, यस। बाकी सारी चीज़ें हो गई। तो आप ये समझ गए होंगे, इनिशियल का मतलब शुरुआत की वेलोसिटी, आप जितने तेज उसको फेंक रहे हैं, या शुरुआत में आपको रेस्ट पर है तो वहाँ पर u की वैल्यू 0 होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो देखिए, हम लोग को अगर इनिशियल वेलोसिटी पता हो, फाइनल वेलोसिटी पता हो, और कोई भी a पता हो, a पता मतलब एक्सीलरेशन पता हो, तो s निकालने के लिए हम कौन सा सहारा लेंगे? इसी का। इन दोनों के इक्वेशन के बारे में तभी जाएंगे जब हमारे पास टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ दी गई हो। अगर टाइम केवल दी है, u v दिया गया है या u a t दिया है, यानी इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, एक्सीलरेशन, लेकिन टाइम जरूर दिया होना चाहिए, तो हम लोग फर्स्ट का यूज करेंगे। अगर टाइम के साथ साथ कोई a भी दिया गया है तो सेकंड का यूज करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, और अगर u v और s दिया गया थर्ड का यूज करेंगे। ओके, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट दैट। तो यहाँ पर v यानी इसका यूज कब करेंगे? मान लीजिए आपको v पाना है, u आपको दिया गया है, u गिवन है, जितना भी चीज़ें दी गई है, और a दिया है, और क्या दिया गया है? टाइम दिया गया है। बिल्कुल सभी लोग समझ रहे हैं। u दिया है, v दिया है, a दिया है, टाइम दिया है, टाइम दिया है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? u प्लस ए टी। किसका यूज करेंगे? u। अब देखिए थोड़ा सा एक बात आपको बताएं, u क्या है? ये v और u की यूनिट कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा u क्या है, v क्या है? तो इनिशियल लिखा रहेगा, और इसकी यूनिट क्या रहेगी? u की यूनिट जो रहेगी मीटर पर सेकेंड में रहेगी। ध्यान दीजिए कि क्यों वेलोसिटी है। v की यूनिट फाइनल रहेगी, फाइनल लिखा रहेगा, या कहीं अगर हम किसी चीज़ को ऊपर ऐसे फेंक रहे हैं तो ऊपर जाके रुक रही है तो v होगी, और v की यूनिट भी होगी मीटर पर सेकेंड में।
ये आपको पता है एक यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रहती है। कभी कभी बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ना दे करके स्मॉल जी दे देता है। स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब पृथ्वी उसको नीचे खींच रही है, तो वो भी एक्सेलरेशन ही है। वहाँ भी उसकी यूनिट आपको क्या लगाना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ज़्यादातर के 9.8 दिया रहता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी की वैल्यू। तो जी कोई और नहीं है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जी की वैल्यू भी वही एक्सीलरेशन ए रिप्लेस होता है बाई जी से। और तब इसका यूज करेंगे, इसमें डिस्टेंस पता रहेगा, टाइम पता रहेगा, यू या ए पता रहेगा, तो हम यू निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। यानी टाइम और डिस्टेंस दोनों का रिलेशन है, ये केवल डिस्टेंस और वेलोसिटी का रिलेशन है और एक्सीलरेशन उसी के बीच में आता है। तो सभी लोग समझ गए होंगे कि फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन कब यूज करेंगे और थर्ड इक्वेशन का यूज कब करेंगे। सभी लोग डिफरेंस करना सीखिए कि थर्ड इक्वेशन का यूज बिना टाइम का अगर कोई भी चीज़ दिया गया है तो बिल्कुल थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो में हम बस ये अंतर करना चाहते हैं आपको कि आप पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन तब यूज करेंगे। पहला इक्वेशन केवल यूटी के रिस्पेक्ट में रहेगा, यानी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन टाइम। इसमें डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनिशियल रहेगी, फाइनल का कोई काम नहीं है, और टाइम रहेगा, इसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट रहेगा, एक्सीलरेशन ये तो दिया ही रहता है। सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को समझे होंगे। अगर आपको कोई भी शिकायत हो, कुछ भी हो तो कमेंट कर सकते हैं, और कोई अगर हमको सुधार करना है बिल्कुल हम इसमें करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। थैंक यू टू ऑल।